पाकिस्तान के द्वारा जो आर्म भेजे गए हैं, बांग्लादेश के अंदर बगावत, बांग्लादेश के अंदर उपद्रव, बांग्लादेश के अंदर अराजकता, एनार्की, और पाकिस्तान के द्वारा आर्म भेजे गए हैं वो भी राहुल गांधी जी, कांग्रेस को, कांग्रेस की पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को। बांग्लादेश जल रहा है, पूरी दुनिया फिक्रमंद है, और आईएसआई कांग्रेस के नेताओं को आर्म भेजती है, पाकिस्तान आर्म भेजता है। यह अपने आप में सबूत है इस बात का कि कांग्रेस पार्टी और उसके नेताओं के पाकिस्तान से कितने गहरे संबंध हैं। देखिए, विपक्ष इस देश को तोड़ना चाहता है, जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे, भाषा के नाम पे, क्षेत्र के नाम पे इस देश को तोड़ना चाहता है। और ये बात और उनके ये मंसूबे साबित हो गए हैं। पाकिस्तान के द्वारा जो आर्म भेजे गए हैं, बांग्लादेश के अंदर बगावत, बांग्लादेश के अंदर उपद्रव, बांग्लादेश के अंदर अराजकता, एनार्की, और पाकिस्तान के द्वारा आर्म भेजे गए हैं वो भी राहुल गांधी जी को, कांग्रेस को, कांग्रेस की पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को। बांग्लादेश जल रहा है, पूरी दुनिया फिक्रमंद है, और आईएसआई कांग्रेस के नेताओं को आर्म भेजती है, पाकिस्तान आर्म भेजता है। यह अपने आप में सबूत है इस बात का कि कांग्रेस पार्टी और उसके नेताओं के पाकिस्तान से कितने गहरे संबंध हैं। सारे विपक्ष को फैसला करना होगा कि क्या उन्हें प्रो पाकिस्तान, प्रो आईएसआई लीडर और लीडरशिप मंजूर है या नहीं। विपक्ष को फैसला करना होगा कि वो देश के साथ खड़े हैं या देश को तोड़ने वाले, साजिश करने वाले गद्दारों के साथ खड़े हैं। तो बांग्लादेश में हिंदुओं पर भी हमले हो रहे हैं, उनके मंदिरों को भी नुकसान किया जा रहा है। भारत को बांग्लादेश में हिंदुओं की रक्षा करने के लिए हस्तक्षेप करना चाहिए। इंटरनेशनल लेवल पे बात करके, इंटरनेशनल लेवल पे बात करके प्राइम मिनिस्टर मोदी को, प्रधानमंत्री मोदी को वहाँ के हिंदुओं की रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि ये सिर्फ हिंदुओं की रक्षा करने का सवाल नहीं है, ये इंसानियत का सवाल है, ये मानवता का सवाल है। आज पूरी मानवता कराह रही है। जिस तरह श्रीलंका के भीतर तमिलों की रक्षा की गई थी, उसी तरह बांग्लादेश में जितने हिंदू तड़प रहे हैं, कराह रहे हैं, अत्याचार हो रहा है, उनको सहायता देना हमारा कर्तव्य बनता है, हमारा नैतिक कर्तव्य बनता है, हमारा पॉलिटिकल कर्तव्य भी बनता है। और मुझे पूरा भरोसा है कि नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री हैं, और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रहते हुए दुनिया में कोई भी जालिम से जालिम व्यक्ति भी भारतीय मूल के किसी भी सनातन को मानने वाले पर अत्याचार नहीं कर सकता। तो अगर कहा जाए तो अगर जब से शेख हसीना हिंदुस्तान में आई हैं तब से हिंदुओं पर ज़्यादा अत्याचार हो रहे हैं। अब ये लड़ाई जो है हिंदू वर्सेस मुसलमानों की हो गई। शेख हसीना हिंदू है क्या? शेख हसीना के ख़ानदान ने कुर्बानी दी है बांग्लादेश को बनाने के लिए। ये पाकिस्तान की साजिश है। ये पाकिस्तान ने बांग्लादेश से बदला लिया है। और दुर्भाग्य की बात यह है कि भारत में जो विपक्ष है, मोदी की नफरत के चक्कर में वो पाकिस्तान के साथ खड़ा हो गया है, वो बांग्लादेश के इस उपद्रव के साथ खड़ा हो गया है। दिस इज मोस्ट अनफॉर्चुनेट फॉर दिस कंट्री, दिस इज मोस्ट अनफॉर्चुनेट फॉर आवर डेमोक्रेसी। तो भारत की संस्कृति रही है कि शरणागत को शरण देना, लेकिन जिस तरह से बांग्लादेश के हालात बिगड़े हैं, ये पूरी दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। पाकिस्तान के हालात भी बिगड़ रहे हैं। भारत की एक तरफ पाकिस्तान है, एक तरफ बांग्लादेश है। एकदम पड़ोसी देशों में अराजकता, आतंकवाद और बगावत और वायलेंस का जो एटमॉस्फेयर क्रिएट हुआ है, मुझे लगता है उसको देखते हुए भारत को बहुत सावधानी से चलना चाहिए
और क्योंकि खतरा भारत पर भी मंडरा रहा है और ये खतरा विचारधारा का है, ये खतरा कि किस तरह के सियासी सिनेरियो का है, पॉलिटिकल सिनेरियो का है, जिसको कोई भी संभ्रांत राष्ट्र स्वीकार नहीं कर सकता। हमें खुशी है इस बात की और ये हमारा सौभाग्य है कि भारत में एक सशक्त नेतृत्व है। नरेंद्र मोदी जी के रूप में, भारत के प्रधानमंत्री के रूप में एक सशक्त, समझदार और समर्थ नेतृत्व है। लेकिन भारत की सरकार को बांग्लादेश और पाकिस्तान की गतिविधियों पर नज़र रखनी पड़ेगी और भारत की जनता को भी देश हित में सोचकर, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को राष्ट्र हित में सोचकर राजनीति के कदम उठाने पड़ेंगे। अपने स्वार्थ में अंधे होकर के राष्ट्र का नुकसान करने वाले सभी नेताओं से मैं अपील करना चाहता हूं कि सियासत अपनी जगह है, सत्ता अपनी जगह है, मगर जब बात राष्ट्र की आए, राष्ट्र के हित की आए, जब बात मुल्क की आए, तो वहाँ अपना स्वार्थ छोटा पड़ जाता है। हम सियासत की बलि देश को नहीं चढ़ा सकते। सियासत देश के लिए होनी चाहिए, देश सियासत की बलिवेद पर भेंट नहीं चढ़ना चाहिए। तो राष्ट्र की एकता प्रथम है, राष्ट्र की सुरक्षा प्रथम है। राष्ट्र की सुरक्षा को भी भयंकर खतरा पैदा हो गया है बांग्लादेश और पाकिस्तान की स्थितियों को देखते हुए। दूसरा, भारत सरकार और भारत के प्रधानमंत्री जी से मैं आग्रह करना चाहूँगा कि वो बांग्लादेश में जो भारतीय मूल के लोग रह रहे हैं उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए इंटरनेशनल लेवल पर बात करें। एक और गंभीर दुखद सूचना मिल रही है कि बांग्लादेश में रहने वाले हिंदुओं को मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, जलाया जा रहा है। ये भी बहुत ही दुखद और चिंतनीय विषय है। तो मैं भारत के प्रधानमंत्री जी से ये भी निवेदन करना चाहूँगा कि किसी भी सूरत में बांग्लादेश में जो हो रहा है उसको रुकवाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वो पहल करें, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी सिर्फ भारत के ही नेता नहीं हैं, विश्व के सशक्त और समर्थ नेताओं के रूप में उन्होंने अपनी पहचान बनाई है। इसलिए पूरी दुनिया को नरेंद्र मोदी जी से अपेक्षा है कि वो बांग्लादेश में जो हो रहा है इस घटनाक्रम पर नज़र भी बनाए रखेंगे और वहाँ की समस्याओं को, वहाँ इंसानियत के नाते और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के नाते उसको, उस समस्या को सुलझाने के लिए कोई ना कोई ठोस फैसला लेंगे। सवाल इस बात का है कि तानाशाही कौन कर रहा है, क्या सरकार तानाशाह है या विपक्ष तानाशाह है? मुझे तो इस समय जो विपक्ष है ये तानाशाह नज़र आ रहा है। चाहे वो अयोध्या की घटना हो, चाहे वो भारत की संसद का निर्माण हो, चाहे वो सर्जिकल स्ट्राइक हो, चाहे वो 370 हटाने का फैसला हो, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट का कोई फैसला हो। विपक्ष न संविधान में विश्वास रखता है, विपक्ष न सभ्यता में विश्वास रखता है, विपक्ष न संस्कृति में विश्वास रखता है। विपक्ष इस देश की सत्ता पर कब्जा करना चाहता है, इस देश की संपदा को लूटना चाहता है, अपने अपने गिरेबान में झांक के सबको देखना चाहिए। सरकारें सबने चलाई हैं, कल पंडित नेहरू जी से लेकर के डॉक्टर मनमोहन सिंह जी तक और आज नरेंद्र मोदी जी का कार्यकाल, इस सब की समीक्षा अगर निष्पक्ष तरीके से की जाए तो निसंदेह मैं कह सकता हूँ कि आज भारत विश्व के स्तर पर जिस तरह भारत का गौरव बढ़ाने का काम नरेंद्र मोदी ने किया है, उससे हर एक भारतवासी को खुश होना चाहिए। मगर अफसोस की बात यह है कि विपक्ष सरकार से दूर होने के बाद सरकार की नीतियों की आलोचना करने की बजाय नरेंद्र मोदी से नफरत करना शुरू कर दिया है। नरेंद्र मोदी से नफरत करता है और नरेंद्र मोदी से नफरत करते करते वो देश से नफरत करना उसने शुरू कर दिया है। ये दुर्भाग्यपूर्ण